आज की क्लास आगे ले चलते हैं। पिछली क्लास दो क्लासेस के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक्स बता दिए थे। बेसिक जो भी थे, कंपनीज क्या होती हैं, शेयर्स क्या होते हैं और कितनी तरह के कंपनी शेयर्स, सब कुछ बता दिया है। दो वीडियोस में हमने वो सारी थ्योरीज खत्म करी थी। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, लिंक भी मैंने दे दिया था। अगर किसी बच्चे को लिंक ना मिला हो तो मुझसे ले लेना। जिन बच्चों ने मांगा था मैंने उनको दे दिया था, ठीक है। और आज की क्लास जो होने वाली है, अब जो हमारे होंगे वो सब न्यूमेरिकल शुरू होंगे। और न्यूमेरिकल इन द सेंस मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी अकाउंटिंग के अंदर दो तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। पहले समझ लेना क्या। एक तो जनरल एंट्रीज होती हैं बेटा, जनरल एंट्रीज। और दूसरा जो होता है यहाँ पर वो बैलेंस शीट बनाने को होती हैं। तो बैलेंस शीट जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ अलग अलग बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोलूंगा। आप जब सारे टॉपिक को कवर कर लोगे तो मैं एक साथ बैलेंस शीट बनवा दूंगा जिसमें हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। यानी चार पांच क्वेश्चंस में बैलेंस शीट के कराऊंगा, उसके बाद अपनी बुक के आप किसी भी क्वेश्चंस की बैलेंस शीट बना लोगे। तब तक के लिए बैलेंस शीट के लिए पेशेंस रखना है और जनरल एंट्री से स्टार्ट करना है। वैसे हर जगह पे स्कूल्स वगैरह में सब में जनरल एंट्री से ही स्टार्ट करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स को एक बार मैंने दोबारा से डिफाइन कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल यूनिट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। आज की क्लास बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो ये पूरी बुक खराब हो जाएगी अगर आज की क्लास समझ नहीं आई तो। नेक्स्ट देखो, फिर हमने बोला कि भाई शेयर्स तो समझ आ गया। हमने कहा शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू का मतलब होता है एक शेयर कितने का है, ठीक है। फेस वैल्यू को मे बी पेड कर सकते हैं पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू कंपनी के रूल्स। यानी कंपनी अगर चाहे तो शेयर्स के पैसे को पार्ट्स में मांग सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक शेयर 1000 रुपीज का है, तो वो उसको पार्ट्स में कॉल कर सकते हैं और उनके हमने नाम रखे हैं अलग अलग। मान लेते हैं 1000 को चार पार्ट्स में अगर कंपनी मांग रही है, तो पहले पार्ट का नाम हमने रखा है एप्लीकेशन मनी, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, ओके। एप्लीकेशन मनी को कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में आप देखोगे, इसको समझाने के लिए प्रोस्पेक्टस मनी भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टस मनी भी कहते हैं। इसे समझ जाओ, क्योंकि बेटा कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एक बुकलेट टाइप का। जैसे आपके स्कूल से मैगजीन वगैरह मिलते हैं, ऐसे बुकलेट टाइप का इशू करते हैं। इसमें कंपनी अपने बारे में बताती है, अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो उसको प्रोस्पेक्टस मनी को हम यहाँ पर एप्लीकेशन मनी से जानेंगे, यानी पहले पार्ट को हम एप्लीकेशन के नाम से जानेंगे। सेकंड पार्ट जो है, इसको हम कहेंगे अलॉटमेंट मनी, यानी इसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो इसकी आएगी उसको हम फर्स्ट कॉल मनी बोलेंगे। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी उसको फाइनल कॉल मनी बोलेंगे। इसके बीच में और भी इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, तो फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल हो जाएगी, और होंगी तो थर्ड कॉल हो जाएगी। यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में जितनी भी कॉल होगी वो सीक्वेंस में चलती रहेंगी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, वैसे एक सीक्वेंस में चलता रहेगा मामला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके बात आती है कि सर हम शेयर्स को इशू कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेटा शेयर्स जो है वो दो तरह से इशू करते हैं। कंपनी अपने दो तरह के काम कंप्लीट करती है। कंपनी या तो शेयर्स कैश के लिए इशू कर देती है, या तो कंपनी अदर देन कैश के लिए इशू कर देती है। अब आप जल्दीबाजी मत करना, अदर देन कैश को समझने के लिए मैं इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कैश की बात करते हैं। यानी कंपनी अगर कैश के लिए इशू कर रही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कैश का मतलब तो आपको पता है, कंपनी ने शेयर्स बेचे और अमाउंट रिसीव किया। कैश का मतलब मैं सोचना कैश ही, बैंक। हमने अकाउंट में पहले ही बताया कि कैश और बैंक का हम यहाँ पर मतलब सेम ही रख के चलते हैं। नेक्स्ट आता है अदर देन कैश का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर कंपनी शेयर्स इशू करती है किसी कंपनी को खरीदने के लिए, या किसी बड़े प्लांट को खरीदने के लिए, या किसी बड़ी एसेट्स को खरीदने के लिए। तो इसके ऊपर पूरा पूरा टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है शेयर इशू करने के। एक तो बेटा कंपनी पार पे इशू कर सकती है, एक प्रीमियम पे इशू कर सकती है। तो पार का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 में ही इशू कर सकते हैं। और प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर 10 रुपीज का शेयर है तो मोर देन 10, यानी 11 में, 12 में, 15 में, अकॉर्डिंग टू जितना भी, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट पे बेचना। तो जो प्रॉफिट पे इशू करते हैं उसको बोलते हैं एट प्रीमियम, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में आता है डिस्काउंट पे सर। तो बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अब प्रोहिबिशन है, मना है, किस चीज के लिए, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग
शेयर्स इशू नहीं हो सकते वो कौन सा सेक्शन है, तो आप बता दोगे सेक्शन 53। और एक सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, सेक्शन 54। सेक्शन 54 में स्वीट इक्विटी शेयर्स पढ़े थे। तो कंपनी अगर चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजन में डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन उसका नाम वो चेंज करके स्वीट इक्विटी शेयर्स रख देंगे, जो सेक्शन 54 में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं कि सर अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अकाउंटिंग एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, शेयर्स जो है, मैंने बोला शेयर्स के अमाउंट को हम पार्ट्स में लेंगे। तो मान लेते हैं मैंने 4 पार्ट में शेयर्स को लिया, 4 इंस्टॉलमेंट में शेयर्स का अमाउंट रिसीव किया मैंने, मेरी कंपनी ने। एप्लीकेशन मनी रखा, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी, 4 पार्ट्स में। ध्यान रखना, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इनकी एंट्री कंप्लीट होती है 2 एंट्रीज से। हर पार्ट की 2 एंट्रीज होंगी, ये कंपनी में याद कर लो इस बात को कि हर पार्ट की 2 एंट्रीज तो होनी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब मैं एप्लीकेशन की एंट्री करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, जरा देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसके साथ वाली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो मैं इसमें से बीच में से ये लाइन हटा देता हूं, ये देखो। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट पार्ट की एंट्री, यानी एप्लीकेशन मनी की एंट्री। दोबारा से देख लो क्या अमाउंट है, क्या एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसकी सेकंड एंट्री आ जाओ, सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट ये रही, इसमें भी 2 एंट्रीज होंगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 2 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन सबके नीचे लिखे हुई है, कॉपी में जब नोट करोगे तो पूरी एंट्री याद हो जाती है बहुत आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट कॉल की एंट्री, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब फाइनल कॉल की एंट्री हो, सेकंड कॉल की एंट्री हो, थर्ड कॉल की एंट्री हो, सब में सेम ही एंट्री रहेगी। जहां पे यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, जो ये फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, अगर फाइनल कॉल किया तो यहाँ फाइनल कॉल आ जाएगा। ठीक है, फाइनल कॉल आ जाएगा। सेकंड कॉल किया तो यहाँ सेकंड कॉल हो जाएगा दोनों जगह, थर्ड कॉल किया तो थर्ड कॉल हो जाएगा, यानी कॉल की एंट्री सेम चलती रहती है। ओके, ये सारी एंट्री किस चीज की है सर, ये एंट्री है अगर आपकी कंपनी पार पे इशू करती है। पार का मतलब जितने के शेयर्स थे उतने में ही इशू करेगी, और पार्ट्स में पैसे को मांग रही है, तो ये हम एंट्रीज करते हैं। ठीक है, आगे आता है कि सर अगर हमारी कंपनी प्रीमियम पे इशू करे तो प्रीमियम का मतलब मैंने आपको यहां पर बताया था कि मान लेते हैं शेयर की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज है, और कंपनी उसे मार्केट में बेच रही है 110 में। कभी प्रीमियम का मतलब समझना क्या होता है, इसको डिटेल में समझो कि क्या होता है। बेटा प्रीमियम का मतलब होता है कि आपका शेयर कितने का मार्केट में सेल होगा। ठीक है, ये बात समझना। आपने बोला मेरा प्रोडक्ट तो 100 रुपीज का है, लेकिन मैं इसको सेल जो करूंगा वो 110 में करूंगा, यानी 110 रुपए में सेल करूंगा। जिसको लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो, मेरी मार्केट की वैल्यू, मेरी मार्केट गुडविल है। तो ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं इसी को बोलते हैं बेटा प्रीमियम अमाउंट। ये 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा है ये प्रीमियम अमाउंट है। अब बात आती है कि सर अभी तो आपने कहा कि पैसे को, अमाउंट को 4 इंस्टॉलमेंट में लेना है या 5 में लेना है, अभी तो हमने 4 लेके ही चल रहे हैं। तो जिसमें हमने सुना कि एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गई, फर्स्ट कॉल हो गई, और फाइनल कॉल हो गई। अब बच्चा कहता है कि सर अगर हम इसे पार्ट्स में अमाउंट को रिसीव करें, इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर रहे हैं, तो ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं, ये जो प्रीमियम के 10 रुपीज हैं, ये किस एंट्री के साथ लेना है, कब लेना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि प्रीमियम का अमाउंट कब लेना है। तो देखो, अगर प्रीमियम का अमाउंट अगर आपने एप्लीकेशन मनी के साथ लिया है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और ध्यान रखना इसमें अमाउंट एप्लीकेशन का और प्रीमियम का ऐड होकर आएगा, इसमें एक एंट्री छूट गई। और इसके साथ दूसरी एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री इसके आगे की लिख रहा हूँ, वो छूट गई वहां पर। इसके आगे की जो सेकंड एंट्री होगी उसमें अलग अलग कर दोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर हमें अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि हर एंट्री 2 एंट्री से होगी, तो एक एंट्री मैंने छोड़ दी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और टू टू आ जाएगा एस पी आर। एस पी आर का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
पूजा, ठीक है बेटा आप जाओ, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। देखो, तो ये हमारे इसके साथ एंट्री होगी। बच्चा कहता है कि सर अगर अलॉटमेंट पे है तो ये देखिए अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपने अगर इन दोनों एंट्री को ध्यान से देखा हो तो अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम लोगे तो बैंक वाली एंट्री के साथ कभी प्रीमियम नहीं आता, वो सेकंड एंट्री में आएगा। और अगर अलॉटमेंट पे लोगे या फर्स्ट कॉल पे लोगे तो प्रीमियम फर्स्ट एंट्री में आएगा। ठीक है, यहां तक की बातें हमने कर ली हैं। अब ये सारी एंट्री आपको तब क्लियर होंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। पूरी एंट्री दोबारा से देख लेते, तो पहले हम एट पार वाले क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं। तो एट पार वाले क्वेश्चंस की एंट्री आप पहले देखोगे सारी क्या क्या थी, पूरी चीज दोबारा से देखोगे। यहाँ पे देखिए अपनी स्क्रीन पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट क्या है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, पहले हम पार वाली एंट्रीज करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल मैं पहले आपके सामने लेता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। ठीक है, फिर हम बुक के क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, एक एग्जांपल है बेटा, ध्यान से देखना, पहला एग्जांपल ध्यान समझना। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड इशूड, उन्होंने इशू जो किया था वो 5000 इक्विटी शेयर्स किया था, 5000 इक्विटी एट द रेट ऑफ 10 ईच। बेटा 5000 शेयर्स बेचे थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, पेबल एज फॉलोज। जो आपके पास पेबल होंगे एज फॉलोज। ठीक है, इस तरह से आप उसको मांग रहे हो। आपने कहा एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज दे दो, अलॉटमेंट के टाइम जो है वो 2 दे दो और फर्स्ट कॉल के टाइम जो है वो 5 दे दो। आपने ये इंस्टॉलमेंट में उनसे पैसे मांगे हैं। ठीक है, तो आपको इसके एंट्री करके दिखानी है कि कैसे एंट्री होनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको ये समझना है कि हर पार्ट की, सबसे पहले ये समझना है कि हर पार्ट की 2 एंट्री होंगी। पहले तो ये समझना है, एप्लीकेशन की भी 2, अलॉटमेंट की भी 2 और फर्स्ट कॉल की भी 2, हर पार्ट की 2 एंट्रियां होंगी। तो जरा देखते हैं क्या क्या आएगी एंट्री। सबसे पहली एंट्री बताइए क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी, बताइए सबसे पहली एंट्री किस चीज की है? एप्लीकेशन की है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स है बेटा? टोटल है 5000 शेयर्स और एक शेयर पे एप्लीकेशन कितना लेना है? 3 रुपीज। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना आ गया? 15,000 रुपीज टोटल आ गया है। क्लियर है बातें यहां तक? ये हुआ क्या है? ये हुआ है बीइंग एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन का अमाउंट आपका रिसीव्ड हो गया है। पहली एंट्री हो गई बेटा इसकी। इसके साथ एक एंट्री और आती है, आपको पता है हर एंट्री के दो पार्ट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट किया। अब सेकंड, इसमें सेकंड एंट्री क्या थी? सेकंड एंट्री इसमें आएगी शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये ऊपर वाला ही अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ की ही एंट्री है ये। ठीक है, ये क्या हुआ है? ये बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दिया टू, कहां पर? कैपिटल में। ठीक है बेटा, पहला पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट की एंट्री मैंने कर दी। अब यहीं पर साइड में सेकंड पार्ट भी करता हूं। वैसे तो आपको पूरा फॉर्मेट में करना होता है बट फिलहाल मैं अभी कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या है, 2 रुपीज का है और एंट्री देखो, अगर सेकंड पार्ट की मैं आपको दिखाऊं तो क्या एंट्री थी यहाँ पे? देखिए एंट्री क्या है, ये रहा सेकंड पार्ट की एंट्री। क्या एंट्री है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यही एंट्री आप यहाँ पर पास करोगे। करिए, क्या एंट्री होनी है? शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल। बताइए बेटा कितने शेयर हैं, 5000। अलॉटमेंट मनी कितने रुपए की, 2 रुपीज की है, तो टोटल 10,000 रुपीज के आपकी ये आ गए। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 रुपीज की। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। ड्यू बेटा दूसरी डेट को होता है और रिसीव दूसरी डेट को होता है, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। वैसे 12th लेवल पे डेट का पंगा नहीं आता, नहीं देते डेट क्वेश्चंस में, लेकिन ये देख लो आप। और लास्ट कौन सी है बेटा, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल वाली एंट्री भी दिखाता हूँ आपको, देखो फाइनल कॉल की एंट्री क्या थी। सर ये तो फर्स्ट कॉल लिखा है, बेटा मैंने यही तो समझाया कि फर्स्ट कॉल हो चाहे फाइनल कॉल हो, एंट्री तो यही होनी है, फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल लिखना है बस। तो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाएंगे आप, फर्स्ट फाइनल कॉल वाली। चलिए ये लो फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। तो एंट्री करो फाइनल कॉल वाली, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर आप इसको हार्ड बोल लेते, इसमें है क्या हार्ड जैसा। तो बेटा देखो है तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे ही पता है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, ये भी ध्यान रखना, शुरुआत में कैसे हार्ड लग सकता है। वैसे तो पूरी कंपनी आज इजी है, बस इसमें एक दो टॉपिक है जो थोड़ा सा ध्यान आप दोगे, बस ये है, बच्चे को हार्ड हार्ड इसलिए बोलना पड़ता है ताकि वो ध्यान दे, क्योंकि इसमें एंट्री बहुत सारी होती है याद करने के लिए। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, और यहाँ पर क्या हो गया, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। ये लो बेटा, ये मैंने पहला एक एग्जाम्पल अपना करा दिया है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एंट्रीज किस तरह से होने वाली है। एक बार मुझे बता दो कि किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। देखो एंट्री याद नहीं होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद तो आप तब करोगे जब अभी लिखोगे अपनी कॉपी में। फिलहाल समझने में किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मुझे बताओ, जल्दी से मैसेज करके बताओ फटाफट से। रूपांजलि करे नहीं, अनुष्का नहीं, चलिए ओके, सबको समझ में आ रहा है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एंट्री याद से इशू नहीं है, याद तो बेटा हो जाएगी उसके छोड़ो, बस समझ में आना चाहिए, अमाउंट फिल करना आना चाहिए, और ये समझ आना चाहिए कि अमाउंट कैसे मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है। चलिए अब मैं आता हूँ आपके टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस पे। आपके पास हो सकता है बुक ना भी हो, फिर भी और कुछ बच्चों के पास बुक होगी, तो जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि बुक है या नहीं है, और अगर है तो भी और नहीं है तो भी आप यहीं पर देखो, सबसे बेस्ट रहेगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each टू पब्लिक, ऑल द अमाउंट हैव बीन रिसीव इन लमसम। लमसम का मतलब होता है बेटा एक साथ, यानी आप बोल सकते हो वन इंस्टॉलमेंट में, इसका पैसा आप वन इंस्टॉलमेंट रिसीव करो, यानी वन इंस्टॉल का मतलब किस पे रिसीव कर रहे हो, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर, क्लियर है, जल्दी से बता दो ये बात क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताओ। हाँ ठीक है, लमसम का मतलब वन टाइम वन इंस्टॉलमेंट किया, और वन इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन पे, तो 2,50,000 पे 10 रुपीज वन टाइम में, यानी इंस्टॉलमेंट जो आपने एप्लीकेशन पे ले लिया, पहले ही इंस्टॉलमेंट में ले लिया। तो एंट्रीज क्या होनी चाहिए जरा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
शेयर एप्लीकेशन। रूपांजलि कह रही है दोबारा से रिपीट कर दो, आवाज नहीं आई। जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं, मनी प्लस कंपनी ने इशू किए हैं 2,50,000 इक्विटी शेयर, और एक इक्विटी शेयर रुपीज है 10 का। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम। लमसम का मतलब होता है एक साथ, इसके डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है, वन इंस्टॉलमेंट या एक साथ। ये कह रहा है जो 10 रुपीज का शेयर था ना, ये 10 रुपीज एक साथ रिसीव कर लिया, यानी एक इंस्टॉलमेंट में कर लिया। एक इंस्टॉलमेंट का मतलब पहली इंस्टॉलमेंट, और पहली इंस्टॉलमेंट का नाम हम किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन के नाम से। तो यानी ये 10 रुपीज पूरा पूरा एक साथ आपने ले लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स हैं बेटा, 2,50,000, और एक पे 10 रुपीज पूरे पूरे ले लिए, तो कितना अमाउंट आ गया, 2,50,000 और एक जीरो एक्स्ट्रा। चलिए ये क्या हुआ है, ये हुआ है बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो ये एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया है रिसीव्ड। इसका सेकंड एंट्री की बात कर लेते हैं। अब सेकंड एंट्री बैंक में, सेकंड एंट्री बैंक से ट्रांसफर हो जाएगी, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, टू शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाती है। 2,50,000 नहीं 25 लाख, ठीक है। और यहां पर क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये बुक का ही क्वेश्चन था, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का, जो भी है बेटा आप देख लेना, बस मैं यहाँ पर कराता जा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि स्टार्टिंग में कराने चाहिए वो मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है। बुक में स्टार्टिंग में पहले बैलेंस शीट के क्वेश्चंस होंगे, तो हम बैलेंस शीट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, ये रहा। अगर आप बोलोगे कि कर लेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन को। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन आपसे कहता है कि द ऑथराइज कैपिटल 16 lakhs ऑफ भारत लिमिटेड, ठीक है। अब याद ध्यान रखना, ये ऑथराइज कैपिटल का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया है। ऑथराइज का मतलब क्या बताया था कि मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जिसमें आप शेयर्स डिवाइड कर सकते हो या इशू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसको डिवाइड कर लिया है 1,60,000 शेयर्स में। एक शेयर कितने का रखा है, 10 रुपीज का। आउट ऑफ दीज 80,000 शेयर्स इशू एट पार टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी सी बात यह है कि 80,000 शेयर्स आपने इशू कर दिए हैं। द फुल नॉमिनल वैल्यू पेबल ऑन एप्लीकेशन, कह रहा है सारा का सारा अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे देना है, तो इसकी जनरल एंट्री करके दिखानी है। अगर मैं आपको समझाऊं तो जनरल एंट्री क्या है, 80,000 शेयर्स हैं और एक शेयर जो है 10 का है, और बेटा सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लिया है। बताओ कितने बच्चे कर लेंगे इसको, जल्दी से बता दो कि अगर आप कर सकते हो तो मैं आगे बढ़ूं। कोई नहीं कर पाएगा। अनुष्का का आंसर सिफाया है। ये तो कमाल हो गया, आज अनुष्का ने आंसर दे दिया। काजल भी आ गए, रूपांजलि भी आ गए, राखी। चलिए नैना, नैना कह रही है आप करा दो, नालायक। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम वही है, बस अमाउंट चेंज है, उसमें भी कह रही है करा दो। अगर आपको इतना सिंपल क्वेश्चन मुझे कराना पड़ा तो बेटा आप उम्मीद छोड़ दो कि आप कंपनी अकाउंट सीख पाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये लो भाई करा दिया। 80,000 शेयर से मल्टीप्लाई 10, 8 लाख रुपीस। बताओ इसमें क्या कराने लायक था। प्रीति शुक्ला से सीखो कुछ, तुम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड हो, उसको देखो, वो कह रही है मैं कर लूंगी, तुम कह रहे हो करा दो। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि नरेशन मैंने ऊपर लिखना बता दिया आपको। ये लो भाई नैना, बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, बता दो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन के अंदर।
आज तुम क्लास में आना, तुम्हें छत से फेंक दूंगा नीचे, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो। एक बार गिरने से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूरा पूरा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन का। कौन कौन कर लेगा, देखता हूँ किसका आंसर आता है इस बार। ऐसा वही है जो मेरा पहला एग्जाम्पल था, रूपांजलि सबसे पहले बोल लिया कि हो जाएगा आराम से। जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखवाया वही है, बस अमाउंट चेंज है, एक जीरो हटा दो बस। उसमें 10 रुपीज का शेयर था, इसमें 100 का है। सत्यम, आज तो सत्यम का भी रिप्लाई आ रहा है इतने दिनों बाद। नैना निखिल सब कर लेंगे, अरे नैना कर लेंगे, ये होता है छत से फेंकने का डर, देखो। समझा देता हूँ, बाकी ये आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा जो रिटर्न पहला एग्जाम्पल करवाया है वो बिल्कुल ऐसा ही है, देख लो एक बार। 10,000 शेयर है, 100 का एक है, 20 एप्लीकेशन पे देना है, 30 अलॉटमेंट पे देना है, 20 फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस जो देना है वो फाइनल कॉल पे। अब इसमें सबसे पहले आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस तो आप निकाल ही सकते हो कि 100 का शेयर है, जिसमें से 20 तो एप्लीकेशन पे आ गए, 30 अलॉटमेंट पे आ गए। अनुराधा का आंसर, अनुराधा तुम आजकल आंसर नहीं दे रही भाई। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल पे, और नेक्स्ट जो बचा, अब ये फाइनल कॉल पे आ गया, बताओ बैलेंस कितना बचेगा। 30 रुपीज, ये हो गई फाइनल कॉल। निखिल ने क्या लिखा इतना बड़ा, चला गया मेरे पास से, देखना पड़ेगा दोबारा से। चलो छोड़ो यार, क्या देखो, हटाओ। निखिल दोबारा टाइप कर देना भाई, क्या लिखा तुमने। तुम तो शायद पीसी पे देखते हो ना, तो तुम्हें टाइप करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, करना जरूर, पता चले छोड़ दो ऐसे ही। इसमें एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन करने के लिए बोलता है। हाँ भाई, सही बात बोल लो तुम। एक ही क्वेश्चन, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहेगा बस। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन निखिल करेगा। ये कह रहा है क्या एक इजी इजी से क्वेश्चन करा रहे हो, एक जैसे ही तो क्वेश्चन है सारे। अगला निखिल करेगा, ये देखो निखिल आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, ये निखिल करने वाला है अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान देना, निखिल बताएगा कैसे करना है। चलो भाई निखिल, शुरू हो जाओ। अब ये रोने का, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आज क्लास है, बताओ जरा। ऐसे ही बच्चे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। मैरीगोल्ड लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल 3 लाख रुपीज, डिवाइड कर दिया 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, which were offered to the public. The amount payable as 30 rupees on application, 40 rupees on allotment और 30 rupees on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, ये डर गया इसलिए कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे है। अरे भाई ये दो क्वेश्चन है, अब निखिल कर लेगा। ये लो, 30 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें कह रहा है कि सारा अमाउंट फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, इस बार जनरल भी करके दिखानी है और कैश बुक भी बनाना है। अब बताओ कौन करेगा, कौन करेगा, जल्दी से बताओ।
आज तो आंसर आ जानी चाहिए। आज अनुष्का बोल नहीं रही है कुछ। रूपांजलि का बस आंसर आ रहा है। निखिल कह रहा है जनरल तो कर लेंगे, अनदर करियर ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं करवाता हूँ, क्योंकि इसमें कैश बुक बनाना है, एक कैश बुक वाला क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अरे प्रीति शुक्ला, कहाँ हो भाई तुम? इतनी देर बाद रिप्लाई किया तुमने। कभी कभार तो पता ही नहीं चलता बच्चे आए भी है कि नहीं, चुपचाप क्लास लेते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं। हमारा पहाड़ी देखो, उसका पता ही नहीं चलता कि क्लास में बैठा है। पहाड़ी है क्या क्लास में? जल्दी से बता दो। अरे हाँ, पहाड़ी है तो सही। चलो इसको करवाते हैं। कोई बच्चा कह रहा है सर कैश बुक करवा दो। बेटा कैश बुक करवाने के लिए मुझे ना करवाना ही पड़ेगा क्वेश्चन, तभी कैश बुक समझ आएगा। चलो देखते हैं। तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट से हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने शेयर्स हैं बेटा? 3000 शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है, कहाँ गई? 2 रुपीज, 30 रुपीज की। तो 90,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाओ। शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 90,000 रुपीज। फटाफट से करते चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एप्लीकेशन 40 की है। अलॉटमेंट, सॉरी, अलॉटमेंट 40 का है। अलॉटमेंट वाली एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3000 मल्टीप्लाई 40, 1,20,000। बैंक वाली एंट्री में सेम अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा जो आप एंट्री देख रहे हो ना, ये पूरे बुक में, मतलब पूरे चैप्टर में यही एंट्रीज होंगी। बस अब वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहेगा। इन्हीं एंट्री में प्रीमियम डालना शुरू कर देगा, फिर कॉल इन एरियर आने लग जाएगा, फिर कॉल इन एडवांस आने लग जाएगा, फिर शेयर फॉरफिट होने शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं एंट्री में चेंजेस आने शुरू होंगे। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक साथ है। कभी कभी बच्चा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा आता है तो बच्चा सोचता है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दे। नहीं, अगर क्वेश्चन आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लिख के देता है तो आपको भी एक साथ लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो एक साथ लिख के दिया है, लिखा है यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लिखा हुआ है, तो आपको एक साथ ही एंट्री करनी है। कभी ऐसा ना हो कि 30 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखी हो तो आप 15 उधर कर दो, 15 उधर कर दो, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आ जाएगा भाई? 90,000। अनुष्का आंसर नहीं दे रही भाई, कहाँ गई अनुष्का? अनुष्का कहती है मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमारे एक्स्ट्रा माइंड वाले इंस्टीट्यूट पे अभिषेक को पहाड़ी बोलते हैं, और वहां पर अनुष्का को। निखिल को क्या बोलते हैं? निखिल को तो भाई मैं कुछ नहीं बोलता, तुम ही लोग बोलते हो, निखिल दी जाने अब। पिंकी।
चलिए, हाँ भाई, इसका कैश बुक बनाते हैं बेटा, कैश बुक। अरे चलो मजाक वजाक छोड़ो, अब इधर देखो, कैश बुक देखते हैं, यहीं पे बना दो छोटा सा। कैश बुक का फॉर्मेट तो पता है सबको? बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, कैश बुक का फॉर्मेट पता है सबको? चलिए कैश बुक बनाते हैं। और लेजर पोस्टिंग आपने 11th क्लास में सीखी है, बस बेटा इन्हीं एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना होता है बस। अब कई बार आपके दिमाग में आता है कि सर क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं हो कैश बुक अलग से बनाने को बोलेगा। तो क्वेश्चन में जब भी कैश बुक बनाने के लिए आएगा बेटा, तो ध्यान रखना वो जनरल के साथ ही होगा, बस जनरल से आपको पोस्ट करना होगा, वही आपका कैश बुक बन के तैयार हो जाएगा। आज तो लाइन ज़्यादा ही टेढ़ी हो रही है। और जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं भाई, देखो अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको एक बार बता दो, क्योंकि जैसे ही चैप्टर आगे निकल गया तो फिर मैं बच्चे लेना बंद कर दूंगा, फिर मैं उस बैच में और स्टूडेंट्स नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा और जो बच्चे आएंगे फिर वो फेल ही होंगे, नाम ही खराब करेंगे, फायदा क्या उसका। चलिए देखते हैं, शुरू करो बेटा। यहाँ पे देखो, जो बैंक वाली एंट्रीज है ना सारी, वहां से अमाउंट उठाना शुरू करो। देखो बैंक यहाँ पे डेबिट है, दूसरा बैंक यहाँ पे डेबिट है, और तीसरा बैंक यहाँ पे डेबिट है। तो पहला किससे डेबिट है? एप्लीकेशन से 90,000। दूसरा किससे डेबिट है? अलॉटमेंट से 120। और तीसरा कितना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 90। तो यही लिखना है आपको, टू शेयर एप्लीकेशन, लेजर पोस्टिंग करिए बस, 90,000। टू शेयर अलॉटमेंट 120। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल कितना है? 90। बस खत्म। टोटल बताओ अनुष्का, कहाँ गई? जल्दी टोटल बताओ इसका। अनुराधा का आंसर आ गया, अनुष्का का नहीं आया, बताओ। फिर कहती है मैं सबसे पहले आंसर देती हूँ। 3 लाख रुपीज। बोलो बच्चों, समझ में आया? ये कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? कैश बुक बनाने में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ, जल्दी से बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट ये दो क्वेश्चन, दो पार्ट में डिवाइड है, समझ लो। अ, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब पढ़िए, अब आपको बिल्कुल समझ आएगा। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा, या आप बोलोगे तो करवा दूंगा, वैसे तो होमवर्क में हो जाना चाहिए। देखो, मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख, डिवाइड इनटू 75 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी इस बार दोनों तरह के शेयर्स में, आपको मैंने थ्योरीज में बताया था कि दो तरह के शेयर्स होते हैं। इस बार बेटा दो तरह के शेयर्स में डिवाइड किया है, कुछ इक्विटी में, कुछ प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 1000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एंड 500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। दोनों अलग अलग तरीके के शेयर हैं, इक्विटी अलग है, प्रेफरेंस अलग है। तो हम कंफ्यूज ना, इसलिए मैं यहां पर क्वेश्चन को कर लूंगा कि इक्विटी के बारे में क्या कह रहा है और प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, तो बेटा इक्विटी कितने हैं? 1000 शेयर्स हैं। और पेबल जो है, इक्विटी शेयर जो पेबल, वो इस तरह से, इक्विटी शेयर पेबल किस तरह से? एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40, और बैलेंस टू कॉल 25 ईच, यानी 25 फर्स्ट और 25 फाइनल। ये आपकी पेमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस में 500 शेयर्स हैं। पेबल इस तरह से हैं, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट और 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस आपसे कहता है कि कैश बुक भी बना के देना है और जर्नल भी पास करके दिखाना है। जल्दी से बता दो कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर कर सकते हैं, फटाफट से बता दो। सेम एंट्रीज हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। बस ये है, अब अभी तक जैसे आपने, मैं एक चीज समझा दूं, अभी तक जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है शेयर फर्स्ट कॉल, लिखा है ना शेयर फर्स्ट कॉल। अब आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और प्रेफरेंस वाले में लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ये दो अलग अलग क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर दो, ठीक है। इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा, इसमें प्रेफरेंस, दो अलग अलग क्वेश्चन करके सॉल्व कर दो। पहले ये वाला पूरा पूरा सॉल्व करना, फिर ये वाला पूरा पूरा सॉल्व करना। लेकिन जब कैश बुक बनाना तो दोनों के साथ अमाउंट ट्रांसफर कर देना, इसका बैंक और इसका बैंक, इसका अलॉटमेंट पूरा ट्रांसफर होगा साथ में। चलो आगे चलते हैं, टाइम 5 मिनट बचे हैं। एक क्वेश्चन करा दो प्रीमियम वाला। एक बार प्रीमियम वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहले प्रीमियम वाला एंट्री एक बार दोबारा से दिखाता हूं मैं आपको। आज कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग लिखते लिखते ही परेशान हो जाओगे। ये देखो प्रीमियम वाली एंट्री जरा देखो। हमने क्या पढ़ा था कि बेटा प्रीमियम का मतलब होता है शेयर्स ज्यादा में इशू करना। तो जो मैंने कहा था 10 रुपीज का शेयर था 110 में, यानी 110 में हम इसे इशू कर रहे थे, तो प्रीमियम जो है वो उस पर 10 रुपीज का आ रहा था। वो प्रीमियम किस टाइम ले सकते हैं, तो हमारी पहली एंट्री थी अगर प्रीमियम आपने एप्लीकेशन पे लिया है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, यानी एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंट्री तो वही होंगी, बस इसमें प्रीमियम और ऐड हो जाएगा। बैंक वाली एंट्री वही होगी, बस इसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आपका करवा देता हूं, ये रहा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन प्रीमियम वाला। कितने शेयर्स है भाई, 1 लाख। एक कितने का है, 10 का। प्रीमियम कितने रुपए, 5 रुपीज। ठीक है, तो देखो 1 लाख शेयर्स हैं, और एक शेयर जो 10 + 5, इसका मतलब 15 में बिकेगा। ओके, तो हम एंट्री कर देते हैं इसकी। सारा का सारा अमाउंट एक साथ लिया है, क्वेश्चन कह रहा है होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे लिया है तो प्रीमियम भी एप्लीकेशन पे लिया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा 1 लाख शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई 15, तो टोटल हो गया 15 लाख रुपीज। ठीक है, इसकी सेकंड एंट्री में बेटा प्रीमियम अलग करना पड़ेगा और कैपिटल अलग करनी पड़ेगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसकी वीडियो क्लास तो मिल ही जाएगी। तो बेटा वीडियो क्लास जरूरी नहीं है टाइम पे मिल जाए, ये भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि वीडियो टाइम पे नहीं मिल पाती है, जैसा कि कल बच्चों के साथ, पिछली क्लास के बच्चों के साथ हुआ था। क्योंकि अब जो है वो मेरी क्लासेस चलती हैं, तो मेरे को जब टाइम लगता है तभी मैं कन्वर्ट वगैरह करके दे पाता हूँ। तो इसलिए कोशिश किया करो कि लाइव ही ले लो, वीडियो तो बाद के देखने के लिए ठीक रहती है। 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 10, और प्रीमियम अलग कर दो बेटा, 1 लाख पे मल्टीप्लाई 5, तो ये लो 15, 10 लाख और 5 लाख। नरेशन वही आएगी, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव और बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। बस आज के लिए इतना ही करते हैं।